तो हेलो दोस्तों, कैसे आप आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो रवि स्टडी रियल में आपका स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बिग न्यूज़ लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसका जो सारा कुछ बात करेंगे, उसका जो सिलेबस है, योग्यता क्या रहने वाला है, कब तक आपका फॉर्म फिलअप यानी चालू हो जाएगा, सारा कुछ बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्ट हैं आरपीएफ में तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट आप मत छोड़िएगा। और हाँ, आपको मैं बता दूं, बहुत ही जल्द आपका वैकेंसी आ रहा है, तो आप लोग तैयारी करना मत छोड़िएगा। तो चलिए सब कुछ देख लेते हैं पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो योग्यता रहता है, योग्यता क्या रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, योग्यता यानी अगर आप क्या बोलते हैं कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे तो 10th पास चलेगा। अगर आप 10th पास हैं और आप कांस्टेबल के लिए बनना चाहते हैं तो आप 10 पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप क्या बोलते हैं एसआई के लिए लेंगे तो जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी स्ट्रीम से, यानी आप आर्ट्स से, कॉमर्स, साइंस, कोई भी स्ट्रीम से आपको बीए यानी बीए बीएससी यानी ग्रेजुएशन होना मांगता है, ठीक है। तो आप ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से आप अगर ग्रेजुएट हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जी हाँ दोस्तों, एसआई बनने का, ठीक है। उसके बाद एज क्राइटेरिया का बात कर लें। एज क्राइटेरिया जो इसमें रहता है ये 18 से लेकर 25 साल तक रहता है। और उसके बाद जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर लूँ, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा। अगर आप एसटी एससी हैं, एसटी एससी, तो जी हाँ दोस्तों, आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा। यानी आप ओबीसी से हैं तो आप 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप एसटी एससी से हैं तो आप लगभग 30 साल तक अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के लिए, ठीक है। उसके बाद सिलेबस का बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जीके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या होता है इसका। तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी एग्ज़ाम में मैथ पूछा जाएगा जिसमें आपका 35 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग पूछा जाएगा जिसमें आपका 35 क्वेश्चन रहेगा। और जो ये मैथ पूछा जाएगा इसमें एडवांस मैथ नहीं रहेगा, एडवांस में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सब अर्थमेटिक ही रहेगा। क्या? अर्थमेटिक। जितना हम बता रहे हैं अगर उतना आप पढ़ लेते तो जी हाँ दोस्तों, आप 100% है कि आप आरपीएफ को निकाल के ले जाएंगे चुटकियों में। तो अर्थमेटिक ही रहता है। उसके बाद जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग का बात कर लें तो रीजनिंग में आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों भी रहता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है, दोनों ही रहता है आपका रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जीके का। तो जी हाँ दोस्तों, अगर जीके का बात कर लेते हैं तो जीके में टोटल जो क्वेश्चन का संख्या रहता है ये 50 रहता है। कितना रहता है? टोटल जो है 50 क्वेश्चन रहता है। और 50 यानी आपका टोटल जो क्वेश्चन हो गया 120 क्वेश्चन हो गया। कितना? 120। और आपका जो टाइम रहेगा, टाइम आपका रहेगा 90 मिनट। कितना मिनट? 90। यानी 90 मिनट में आपका 120 क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके बाद आपका रनिंग का बात कर लेते हैं। मेल और फीमेल दो का हो, सिलेबस तो हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका रनिंग का। तो रनिंग का जो है आपका, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और क्या बोलते हैं, आप मेल कैंडिडेट के लिए सारा कैटेगरी के लिए 1600 मीटर का दौड़ रखा है, जिसमें आपको 5 मिनट और 45 सेकेंड आपका टाइम मिलेगा। अगर आप फीमेल है कोई भी कैटेगरी का तो आपको 800 मीटर दौड़ना है। 3 मिनट 40 सेकेंड में आपका जो रनिंग आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई एक्सीलेंट वगैरह नहीं रहता है। हाई जंप का बात कर लें तो आपको, यदि आप मेल हैं तो 14 फीट का आपका हाई जंप रहेगा। अगर आप क्या बोलते हैं फीमेल है तो आपका 9 फीट जो है, सॉरी, लॉन्ग जंप है। ये क्या है? लॉन्ग जंप है और ये हाई जंप है, ठीक है। यानी आपका लॉन्ग जंप जो है, यानी मेल है तो 14 फीट का और फीमेल है तो 9 फीट का। और हाई जंप का बात कर लेते हैं तो आप अगर मेल है तो आपको 4 फीट क्या बोलते हैं 4 फीट का आपको हाई जंप उसको क्वालिफाइंग करने पड़ेगा। इसमें आपका कोई भी मार्क्स नहीं रहेगा, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप हाई जंप फीमेल का है तो 3 फीट आपको टापना ही होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो सबसे पहले आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी है तो एससी सर्टिफिकेट, एसटी है तो एसटी सर्टिफिकेट, उसके बाद ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो भी करंट वाला चलेगा, यानी फॉर्म भरने से पहले। तो अभी से आप बनवा लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो उसके बाद आपका 10th, अगर आप कांस्टेबल से भरते हैं तो 10th का सर्टिफिकेट लगेगा।
मार्कशीट लगेगा। अगर आप ग्रेजुएशन से भरते हैं तो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद 10th का भी लगेगा, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं उसका मार्कशीट भी लगेगा। उसके बाद चलिए आप बोल लेते हैं हाइट का। अगर आप मेल से हैं, ठीक है, मेल हैं और आप ओबीसी से आते हैं और यूआर यानी ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 165 सेंटीमीटर लगेगा। कितना? 165 सेंटीमीटर आपका हाइट रहेगा। और आप फीमेल से आते हैं ओबीसी और यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपका 157 सेंटीमीटर रहना चाहिए। अगर आप क्या बोलते हैं एसटी एससी में आते हैं, तो अगर आपका मेल का 160 सेंटीमीटर है तो फिर चल जाएगा, और फीमेल का 152 सेंटीमीटर एसटी एससी का चल जाएगा, और गोरखा वगैरह का 150 सेंटीमीटर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन डेट कब आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत ही जल्दी आपका एक नोटिस वायरल हुआ था, आप वो देख लिए होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर लूँ, आपका जो फॉर्म आपका लगभग जनवरी का 2nd वीक, ठीक है, 2nd वीक तक आपका जो है फॉर्म आ जाएगा और आप लोग अप्लाई भी कर सकेंगे, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं ये खुद से ही बता रहे हैं, ऐसा कोई आपका ये जो हम बता रहे हैं ये खुद से बता रहे हैं, ऐसे कोई भी आपका नोटिस अभी तक नहीं आया। लेकिन हाँ, आरपीएफ का एक बहुत ही अच्छा नोटिस आया था, उसी के आधार पर हम बता रहे हैं कि आपका जो फॉर्म आएगा जनवरी से लेकर 2nd वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा। तो आप लोग अगर विश्वास करते हैं अपने भाई पे, तो जी हाँ दोस्तों, अभी से आप लोग तैयारी पर लग जाइए, नहीं तो आपको दूसरा कोई आगे बढ़ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वर्दी चाहिए तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में भी आपको मैथ्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, सभी का क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।